एसआईपी ज्यादा बेहतर है या लमसम, कौन आपको ज्यादा रिटर्न देगा? सभी इन्वेस्टर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका कौन सा है, क्या एसआईपी ज्यादा बेहतर है या फिर लमसम ज्यादा आपको रिटर्न देगा। इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी और इसे समझने के लिए ना हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। और पहला एग्जाम्पल है लकी और मोंटी का। तो साल है 1992। लकी और मोंटी दो दोस्त थे, दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और दोनों को एक साथ बोनस मिला था और वो बोनस 2 लाख रुपए का था। अब लकी ने न्यूज में स्टॉक मार्केट के बारे में देखा था। उसने देखा था कि स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जाते जा रहा है और कई लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज में जानने के बाद उसने डिसाइड किया कि उसको जो बोनस मिला है 2 लाख रुपए का, उसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन लकी को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था, इसलिए लकी ने सोचा कि मैं अपने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद लकी ने ये बात अपने दोस्त मोंटी को भी बताई, पर मोंटी एक साथ 2 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डालने से हिचकिचा रहा था। इसलिए मोंटी ने डिसाइड किया कि मैं 1000 रुपए की एसआईपी करूंगा और उसने एसआईपी के लिए एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चुना और उसमें 1000 रुपए की एसआईपी उसने स्टार्ट कर दी। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 2017 में। 2017 में दोनों को इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हुए टोटल 25 साल बीत चुके थे और 25 साल के बाद दोनों के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कुछ इस तरीके का रहता है। पहले हम लकी की बात करते हैं, जिसने एक साथ 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट किया था। उसने 1992 में जब इन्वेस्ट किया था तो उस समय पे सेंसेक्स 4200 पे था, यानी कि उस टाइम पे सेंसेक्स पीक पे था। और 2017 में जब वो रिटायर हुआ तब सेंसेक्स 29000 पे था, यानी कि 1992 से सेंसेक्स 7 टाइम्स ग्रो हो चुका था और उसकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 14 लाख की हो चुकी थी। सुनने में ये कुछ हद तक अच्छा लगता है कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 14 लाख की हो गई, लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि टोटल 25 साल बीत चुके हैं और 25 साल के हिसाब से अगर आप रिटर्न निकालोगे तो ये सिर्फ 8% का होता है, यानी कि 8% पर ईयर के स्पीड से लकी की इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई है। और 8% बहुत ज्यादा नहीं होता है, 8% लगभग एफडी का भी रेट होता है। वहीं हम मोंटी का रिजल्ट देखें तो उसने 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी। 25 साल में उसने टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन 25 साल में कंपाउंडिंग के कारण उस 3 लाख रुपए की वैल्यू 32 लाख की हो चुकी थी। और इसका अगर हम परसेंटेज वाइज रिटर्न निकाले तो ये होता है 15% का, जो कि लकी के रिटर्न से काफी ज्यादा है। अब ये एग्जांपल सुन के ना हमें लग रहा है कि एसआईपी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एसआईपी में टोटल रिटर्न 15% का रहा है और लमसम में टोटल रिटर्न सिर्फ 8% का रहा है। लेकिन क्या ये एक्चुअली में ट्रुथ को दिखाता है? जवाब है नहीं। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एसआईपी ज्यादा बेहतर है या लमसम। इसको समझने के लिए हमें दूसरा एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा, दूसरा केस भी देखना पड़ेगा। और दूसरा केस है सनी और रॉकी का। तो साल है 2008। सनी और रॉकी दो दोस्त हैं, दोनों साथ में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और दोनों को एक साथ बोनस मिलता है 2 लाख रुपए का। सनी ने उस बोनस को इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने बोनस से एक बाइक ले ली, लेकिन साथ में उसने 5000 रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड में करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रॉकी, जिसको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ आइडिया था, उसने अपने 2 लाख रुपए के बोनस को किसी चीज पे स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। रॉकी ने न्यूज में देखा कि मार्केट क्रैश हो रहा है और काफी सारे इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा लॉस हो रहा है और इस सिचुएशन में रॉकी को वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। उसे पहले से इन्वेस्टिंग का भी आइडिया होता है, इसलिए उसे ये समझ आ चुका होता है कि मार्केट क्रैश होने पे जो स्टॉक्स हैं वो काफी सस्ते दाम पर मिल सकते हैं और ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। इसलिए उसने अपना सारा बोनस 2 लाख रुपए का बोनस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद में उसने कोई भी एसआईपी स्टार्ट नहीं की। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2018 में। 2018 में सनी और रॉकी को इन्वेस्ट किए हुए टोटल 10 साल बीत चुके हैं और जो सनी की पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरीके की है। सनी पिछले 10 साल में 5-5 हजार रुपए की एसआईपी हर महीने कर रहा था और टोटल 6 लाख रुपए उसने 10 साल में इन्वेस्ट कर दिए थे और उसकी 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर के 10.3 लाख में कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी सनी को टोटल 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो चुका था। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो ये 10% का रिटर्न होता है। वहीं हम बात करते हैं रॉकी की, जिसने 2008 में 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया था। जब रॉकी ने 2008 में इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय सेंसेक्स 9000 पे था और 2018 में सेंसेक्स 37000 पे था, यानी कि टोटल 4 टाइम्स का रिटर्न। रॉकी की 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुकी थी और अगर आप इसे परसेंटेज में देखोगे तो ये 15% का रिटर्न होता है। पर दोनों ने सेम ही म्यूचुअल फंड में और सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन रिजल्ट काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले एग्जाम्पल में एसआईपी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया था, एसआईपी का रिटर्न 15% का रहा था और लमसम का रिटर्न 8% का रहा था, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में लमसम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लमसम का रिटर्न 15% का है और एसआईपी का रिटर्न
सिर्फ 10% का है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, एसआईपी ज्यादा बेहतर है या फिर लमसम? इसको समझने के लिए हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इन सभी ने अपना इन्वेस्टमेंट किस टाइम पे किया था। रॉकी ने जब 2008 में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट किया था तो मार्केट ऑलरेडी काफी लो पे था, मार्केट क्रैश हो चुका था और स्टॉक्स की वैल्यू काफी ज्यादा गिर चुकी थी, यानी कि स्टॉक्स काफी सस्ते दाम पर अवेलेबल थे और सस्ते दाम पे उसने एक साथ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। वहीं सनी ने उस टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। धीरे धीरे मंथली वाइज उसने अपने 5,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखी, लेकिन उस टाइम के दौरान मार्केट भी ऊपर जा रहा था, यानी कि सनी के लिए म्यूचुअल फंड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वहीं अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें तो लकी ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, पर उसने ये इन्वेस्टमेंट मार्केट हाई पे किया था, जब मार्केट ऑलरेडी पीक पे था, यानी कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगा था और महंगे मार्केट में एक साथ काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करने के कारण उसे टोटल रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिला। वहीं मोंटी ने जो 1992 से 1,000 रुपए की एसआईपी लगातार कर रहा था, उसे मार्केट के हाईज और लोज दोनों का फायदा मिला और इसके कारण उसका रिटर्न ज्यादा था। तो इन दोनों केसेस को एनालाइज करने के बाद में हमें यह समझ में आता है कि लमसम इन्वेस्ट करना बेहतर होता है अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन हो, जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका हो, जब लोगों को काफी ज्यादा लॉस हो रहा हो और मार्केट में एक पैनिक का एनवायरनमेंट हो, उस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी हाई पे हो, जब मार्केट ऑलरेडी राइज कर रहा हो, तब लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। उस टाइम पे एसआईपी में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो लमसम ज्यादा बेहतर है या एसआईपी? इट डिपेंड्स कि मार्केट अभी किस तरीके का है। क्या मार्केट अभी काफी ज्यादा हाई पे चल रहा है या फिर मार्केट अभी क्रैश हुआ है? आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए आप कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल का इस्तेमाल कर सकते हो और इस रूल के बारे में डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।